वो ईश्वर को मानते हैं, तो मुझे ये लगता है आप किस में है, सनातन में है, दलित? देखिए मैं सनातन में इसलिए हूँ क्योंकि मेरा जो धर्म आगे से चलता है, मैं सनातनी हूँ, आप सनातनी हो, लेकिन मेरे को एक मिनट मैडम, आप सनातनी, आप सनातनी है तो अम्बेडकर जी को नहीं मानती है? बिल्कुल मानती हूँ। तो आपने क्यों फिर सनातन और दलित में मतलब फिर दलित और सनातन में डिफरेंस इसलिए कि अगर कुछ लोग जो दलित हैं, देखिए आप कुछ भी कह लीजिए, जब चुनाव आते हैं तो ये लोग कास्टिज्म पर वोट करते हैं, कास्ट मैटर करता है, आप इसे मानिए चाहे मत मानिए, लेकिन इसे मैटर नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई लॉ नहीं है। जाति पाति को मानती है? देखिए मैं जात पात को नहीं मानती, लेकिन जात पात को दुनिया मानती है, जात पात को आप मानती है? मानते हैं नरेंद्र मोदी को छोड़िए। मैं बिल्कुल जात पात को नहीं मानती। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम तन्नू पोद्दार है, मैं बनिया हूँ और बिहार से हूँ। आप बताइए कि बनिया जी, आप किसी एससी लड़के से शादी कर सकती हैं? देखिए बिल्कुल कर सकती हूँ, अगर मुझे वो पसंद आ जाए तो, उसमें वो क्वालिटीज हो जो मुझे चाहिए तो बिल्कुल कर सकती हूँ। क्यों तो नहीं? दलित में वो क्वालिटी नहीं हो सकती जो आप आपको सोचिए चाहिए? कि अगर किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है, किसी को किसी के साथ कहीं घूमने जाना होता है, कोई बस कंडक्टर के साथ बस में बैठता है तो पूछ के बैठता है कि आप दलित तो आपकी बस में नहीं बैठूंगा, आप दलित तो आप सब्जी नहीं खाऊंगी। शुरू से शोषण करते आए हैं हम लोग शुरू से बिहार में, आपने देखा बिहार में सबसे ज्यादा SC/ST एक्ट किस पे लगा हुआ है? देखिए SC/ST एक्ट की बात आप कर रहे हैं, आप सोचिए आप कांग्रेस पे आइए, आप मुझ पे मत आइए, मैं हटा लीजिए पसंद करती हूँ। SC/ST एक्ट के तहत राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं कि मैं गरीबों, दलितों और पिछड़ों के लिए खड़ा हूँ, तो हम भी कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, उनकी विचारधारा को फॉलो करते हैं, इसलिए हम उनके साथ खड़े हैं। बिहार क्या करता है, बिहार के लोग क्या करते हैं? SC/ST एक्ट सबसे ज्यादा यादव पे और आपके समाज पे लगा है। हमारे समाज पे लगा हो चाहे ना लगा हो, आपने किया ना, हम शोषण करें और आज आप दलित कितना वोटों के लिए आप लोग खराब हो तो आप पूरे समाज को बदनाम कर देते हैं। वही बात है कि अगर एक व्यक्ति खराब होता तो आप सबको आप लोग इतनी देर से अमित शाह जी ने अगर मुंह से निकल गया अम्बेडकर, मुंह से निकल गया तो माफी मांग ले, बोल दे मुंह से निकल गया, माफी दुनिया से माफी मांग ले। देश का गृह मंत्री अपमान अमित शाह जी थोड़ी करेंगे, अपमान है तो फिर माफी मांग लेना, मुंह से निकल गया ठीक है, माफी मांगिए, माफी तो मांग रहे हैं और क्या मांग रहे हैं? आप लोग पूरा RSS को घेर रही हैं फिर। बिल्कुल RSS 2025 में पूरे होने जा रहे हैं, उनके साथ सारे संवैधानिक संस्थाओं पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। वहाँ पर वो लोगों को सिखा रहे कैसे दलितों से नफरत करी जाए, कैसे मुसलमानों से नफरत करी जाए, कैसे धर्म के नाम पर लड़ा जाए। और मुझे लगता है कि ये सब करने से भी कुछ नहीं मिलने वाला, किसी को भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि जब आप कॉलेजेस में जाएंगे तो जब कोई दोस्त बनाता है वो ये नहीं पूछ के बनाता कौन सी कास्ट है तुम्हारी, कौन सी कास्ट से आते हो, लेकिन जब वो बाहर आता है पढ़ाई लिखाई करके इतना बड़ा हो जाता है, तब वो आपस में जब जॉब कर रहे होते हैं तब उनको पता चलता है कि अरे ये तो निचली जाति का, ये तो ऊंची जाति का है। कपड़ों से पहचान लिए जाएंगे, जैसे शब्द जो इनके नेता बोलते हैं। मोदी जी ने कहा था हम तो कपड़ों से पहचान लेते हैं, तो योगी जी ने भी कहा था कि टोपी से पहचान लेते हैं। तो ये लोग कपड़े टोपी से पहचानने वाले दलितों को क्या बोल सकते हैं, ये सबको पता है, और दलित विरोधी है बिल्कुल बीजेपी पार्टी। मैडम एक सवाल और भी है जी कि अगर अमित शाह जी माफी तो कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी, पूरी दिल्ली को नीला कर दिया जाएगा, पूरे देश को नीला कर दिया जाएगा। ट्विटर पे नहीं, सड़कों पर। वो लड़ाई जो राहुल गांधी जी ने लड़ी थी, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी तक, बिल्कुल कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारी सड़क नीली कर दी जाएगी, बिल्कुल दलित सड़कों पर आ जाएंगे सारे मिलकर। बिल्कुल होगा, इंतजार है। अगर अमित शाह जी माफी नहीं मांगेंगे तो पूरी दिल्ली, पूरा देश नीला कर दिया जाएगा और अमित शाह जी को पता चलेगा कि बाबा साहब का अपमान करने पर क्या होता है देश में। मैडम इस देश में दो स्वर्ग है, एक अम्बेडकर का स्वर्ग है, एक भगवान का स्वर्ग है। आप किस स्वर्ग में जाना पसंद करेंगे? देखिए मैं तो भारत को ही स्वर्ग मानती हूँ, जब तक मैं इस धरती पे हूँ तब तक मुझे पता है। मैं आप अम्बेडकर के स्वर्ग जाएंगे, आप अम्बेडकर के स्वर्ग नहीं, भगवान के स्वर्ग में जाना है तो अमित शाह जी से कांटेक्ट कीजिए। बिल्कुल नहीं, अमित शाह जी भगवान ने उनको कांटेक्ट नहीं दे रखा। आप भगवान के स्वर्ग में जाएंगे या अम्बेडकर के स्वर्ग में जाएंगे? मेरे सवाल का देखेगा हमें, आप अम्बेडकर के स्वर्ग में जाएंगे या भगवान के स्वर्ग में? मैं स्वर्ग में ही हूँ। ये भारत ऐसा है जहाँ सारे धर्मों जातियों को लेकर इतने सालों से चल रहा है। यहाँ अम्बेडकर की भी पूजा होती है, देवी देवताओं की भी पूजा होती है, नमाज भी पढ़ी जाती है, यहाँ मंदिर भी जाया जाता है। तो मैं स्वर्ग में ही हूँ, आपको समझने की जरूरत है। हम स्वर्ग में हैं। वो मैं आपका मन समझता हूँ कि काशी काबा एक है राम रहीम, लेकिन आप बताइए अम्बेडकर के स्वर्ग में जाना पसंद करेंगे या भगवान के? मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए आप। अम्बेडकर और भगवान में से किसी एक को कैसे चुन सकते हैं? क्योंकि चुनना तो पड़ेगा। स्वर्ग ईश्वर का ही होता है, अम्बेडकर जी का स्वर्ग नहीं। अम्बेडकर जी तो वो विद्वान व्यक्ति थे, अम्बेडकर का स्वर्ग नहीं है। अम्बेडकर जी को कौन सा स्वर्ग? चलिए ठीक है, अम्बेडकर जी तो संविधान लिखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि अम्बेडकर का स्वर्ग क्या है। आज दलित अगर किसी ब्राह्मण के साथ में बैठ रहा है वो अम्बेडकर का स्वर्ग है। अगर आज कोई महिला बढ़िया बनारसी साड़ी दलित महिला पहन के घूम रही है, उस अम्बेडकर का स्वर्ग है। अगर कोई दलित ब्राह्मण के घर पे पानी पी रहा है, ये अम्बेडकर का स्वर्ग है। अगर कोई पिछड़ा आदिवासी अनुराग ओझा के कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, ये अम्बेडकर का स्वर्ग। मैडम मनोज तिवारी ने कहा कि अगर हम भी दो मुक्का वहीं पे राहुल गांधी को मार देते तो मार दीजिए ना, गुंडा कर दी। गुंडे तो ये लोग हैं
ये तो जब से सत्ता की कुर्सी पर बैठे गुंडागर्दी कर रहे हैं। मारिए राहुल गांधी जी को 2 मुक्के, देश तो देख ही रहा है। राहुल गांधी जी पलटकर 2 मुक्के नहीं मारेंगे क्योंकि वो गांधीवादी है, गांधी जी को मानते हैं और उन्होंने कहा है कि सबको संविधान से सजा मिलेगी। वो अम्बेडकर जी को मानने वाले हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ है उससे सजा मिलेगी। मार के दिखाएं। कांग्रेस अम्बेडकर को कब से मानने लगी? कांग्रेस हमेशा से संविधान को मानती है। मैडम देखिए, आपने पढ़ाई की है? बिल्कुल करी है। कितना तक पढ़ी है? बिल्कुल, मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है। 11वीं का एनसीईआरटी पढ़ा होगा? बिल्कुल पढ़ा था। मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि 11वीं या 12वीं के एनसीईआरटी में आपने देखा होगा कि एक मल होता है जिस पर बाबा साहब बैठे होते हैं और उस मल पे लिखा होता है कॉन्स्टिट्यूशन, और पीछे से एक चाबुक लेकर चाचा नेहरू बाबा साहब को मार रहे होते हैं। आपने देखा होगा। आपको पता है जब चुनाव होता है, आपने उस तस्वीर को, उस कार्टून को देखा होगा? बिल्कुल देखा। लेकिन इस कार्टून का मतलब क्या है? कांग्रेस हितैषी इसलिए है क्योंकि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तब कांग्रेस के राज में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। उस कॉन्स्टिट्यूशन को कांग्रेस ने अपनी सरकार में भी फॉलो किया और आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। वो जो तस्वीर आपने देखी, जब चुनाव लड़ते हैं तो अगर 2 लोग चुनाव में खड़े हुए हैं तो किसी न किसी को जीतना, और सब अपने जीतने पर जो है जोर डालेंगे। तो उस टाइम हुआ है जब 2 लोग आपस में चुनाव में खड़े हुए थे तो उनके खिलाफ चुनाव में खड़े हुए, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही लॉ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की प्रक्रिया। जब आप अपोजिशन में खड़े होंगे तो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मुझे ये लगता है कि बाबा साहब उस वक्त सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। अगर कोई और होता तो वो कॉन्स्टिट्यूशन लिख चुका होता। बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी कहा कि राहुल गांधी जी गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो गुंडा को गुंडा नहीं तो और क्या बोलेंगे? राहुल गांधी जी गुंडे हैं। एक सांसद जो सत्ता की कुर्सी पर बैठा है, जिसे जनता चुन के बिठाती है, जो 2-2 जगह से चुनाव जीतता है, आप उसको गुंडा बता रहे हैं। आपको किसने लाइसेंस दिया? आप बताते हैं। किसने लाइसेंस दिया आपको गुंडा बोलने जनता का? ने उन्हें चुना है, जनता ने उन्हें चुना है। पता है कौन है? ब्रिजभूषण जैसे लोग हैं जो महिलाओं का बलात्कार भी करते हैं, उसके बाद उसे बीजेपी डिफेंड भी करती है, वो गुंडे हैं। मैं आपको बता दूं कि जनता ने उन्हें 2 जगह से चुना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाप के उम्र के सांसद को धक्का दे देना गुंडागर्दी है या नहीं? किसने बाप की उम्र के सांसद को धक्का दिया? राहुल गांधी जी ने दिया है। अध्यक्ष जी को किसने धक्का दिया? खड़गे जी को किसने धक्का दिया? सबसे बड़े कौन थे उस पूरे सदन के अंदर? खड़गे जी थे। खड़गे जी दलित थे तो धक्का खड़गे जी को लगाया और वो राहुल गांधी जी ने नहीं दिया। राहुल गांधी जी क्यों देंगे? वो खड़गे जी जो मंच पर बैठते हैं तो अगर उन्हें प्यास लगती है तो राहुल गांधी जी वो पहले व्यक्ति होते हैं जो पानी की बोतल खोलकर और खड़गे जी को पिलाते हैं। वो व्यक्ति धक्का दे देगा अपने अध्यक्ष को? वो तो कह रहे हैं कि हमारे सिरंगी को धक्का मारा। किसी को धक्का नहीं मारा राहुल गांधी जी ने। ये प्री प्लान था। अमित शाह जी ने प्री प्लान साजिश रची थी कि वो अम्बेडकर जी के खिलाफ बोलेंगे और इनके सांसदों ने तैयारी कर रखी थी कि धक्का मुक्की करेंगे ताकि अम्बेडकर जी वाले मुद्दे से हटाकर भटकाकर लोगों को सीधा सीधा इस मुद्दे पर लाया जाए कि धक्का मुक्की हुई है और धक्का मुक्की राहुल गांधी जी ने की है। आपने क्यों जाने से रोका? अगर आप धक्का मुक्की करेंगे तो बदले में धक्का मुक्की मिलेगी, ये समझने की जरूरत है। 5-6 FIR आपने राहुल गांधी जी पर करा दिया, हत्या का मामला दर्ज करा दिया। आप सोचिए कि सदन में रहकर हजारों कैमरे के बीच, इतने सांसदों के बीच आप हत्या का मामला दर्ज करा देते हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए कि 6-6 FIR इस देश के सांसद के ऊपर आपने करा रखी है सिर्फ और सिर्फ धक्का मुक्की की वजह से। और ये आईसीयू में बैठने वालों की तो बात ही समझ नहीं आती। आईसीयू में फोन पे बात करते हैं, आईसीयू में ट्वीट कर देते हैं, आईसीयू में फोटोज वायरल हो जाती है, अपने नेताओं से बात कर लेते हैं, अपनी कंडीशन बता देते हैं, पूरी ठीक कंडीशन में नजर आते हैं, लेकिन आईसीयू में एडमिट है। तो ऐसा कौन सा आईसीयू बना है बीजेपी वालों के लिए, भारतीय जनता पार्टी वाले नेताओं के लिए? जानना पड़ेगा जनता। आप ही मानती है बाबा साहब? बिल्कुल मैं मानती हूँ। अम्बेडकर जी का विरोध नेहरू जी ने किया या नहीं किया? अरे नेहरू जी ने विरोध नहीं किया, नेहरू जी उनके खिलाफ खड़े हुए, क्योंकि जब आप किसी रेस में दौड़ते हैं तो 2 लोगों में से कोई एक ही जीतता है, तो उस रेस में भागने के लिए वो दोनों अलग अलग दौड़े थे। बस। अगर अमित शाह जी तो कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी, पूरी दिल्ली को नीला कर दिया जाएगा, पूरे देश को नीला कर दिया जाएगा। ट्विटर पे नहीं, सड़कों पर। वो लड़ाई जो राहुल गांधी जी ने लड़ी थी, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी तक, बिल्कुल कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारी सड़क नीली कर दी जाएगी। बिल्कुल दलित सड़कों पर आ जाएंगे सारे मिलकर। बिल्कुल होगा, इंतजार है। अगर अमित शाह जी माफी नहीं मांगेंगे तो पूरी दिल्ली, पूरा देश नीला कर दिया जाएगा और अमित शाह जी को पता चलेगा कि बाबा साहब का अपमान करने पर क्या होता है देश में। मैडम, इस देश में 2 स्वर्ग है, एक अम्बेडकर का स्वर्ग है, एक भगवान का स्वर्ग है। आप किस स्वर्ग में जाना पसंद करेंगे? देखिए, मैं तो भारत को ही स्वर्ग मानती हूँ। जब तक मैं इस धरती पे हूँ तब तक मुझे पता है मैं आप अम्बेडकर के स्वर्ग जाएंगे? आप अम्बेडकर के स्वर्ग नहीं, भगवान के स्वर्ग में जाना है तो अमित शाह जी से कांटेक्ट कीजिए। बिल्कुल नहीं, अमित शाह जी भगवान ने उनको कांटेक्ट नहीं दे रखा। आप भगवान के स्वर्ग में जाएंगे या अम्बेडकर के स्वर्ग में जाएंगे? मेरे सवाल का देखेगा हमें। आप अम्बेडकर के स्वर्ग में जाएंगे या भगवान के स्वर्ग में? मैं स्वर्ग में ही हूँ। ये भारत ऐसा है जहाँ सारे धर्मों जातियों को लेकर इतने सालों से चल रहा है। यहाँ अम्बेडकर की भी पूजा होती है, देवी देवताओं की भी पूजा होती है, नमाज भी पढ़ी जाती है, यहाँ मंदिर भी जाया जाता है। तो मैं स्वर्ग में ही हूँ, आपको समझने की जरूरत है। हम स्वर्ग में हैं। वो मैं आपका मन समझता हूँ कि काशी काबा एक है राम रहीम, लेकिन आप बताइए अम्बेडकर के स्वर्ग में जाना पसंद करेंगे या भगवान के?
मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए आप। अंबेडकर और भगवान में से किसी एक को कैसे चुन सकते हैं? क्योंकि चुनना तो पड़ेगा मैडम। स्वर्ग ईश्वर का ही होता है। अंबेडकर जी का स्वर्ग नहीं, अंबेडकर जी तो वो विद्वान व्यक्ति थे। अंबेडकर का स्वर्ग नहीं है। अंबेडकर जी का कौन सा स्वर्ग चलिए हो ठीक सकता है, है? अंबेडकर जी तो ठीक है, संविधान धन्यवाद। लिखते हैं। बहुत ठीक। बहुत धन्यवाद। मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि अंबेडकर का स्वर्ग क्या है। आज दलित अगर किसी ब्राह्मण के साथ में बैठ रहा है, वो अंबेडकर का स्वर्ग है। अगर आज कोई महिला बढ़िया बनारसी साड़ी दलित महिला पहन के घूम रही है, वो अंबेडकर का स्वर्ग है। अगर कोई दलित ब्राह्मण के घर पे पानी पी रहा है, ये अंबेडकर का स्वर्ग है। अगर कोई पिछड़ा आदिवासी अनुराग ओझा के कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, ये अंबेडकर का स्वर्ग है।